गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन दिस इज जगमेंद्र शर्मा। आज मैं आपको वो सब कुछ कराऊंगा जो आज तक मैंने कराया है। अप टू नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, प्रोनाउंस, एवरीथिंग. So I shall revise everything in today's class so that you may know about the importance of these things. जो मैंने आपको कराया है उनकी इंपॉर्टेंस का आपको अंदाज़ा लग सके, उस चीज़ का आपको वैल्यू पता चल सके, इसलिए मैं आज की क्लास में वो सारा रिवाइज करता हूँ। अगली क्लास में फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक जो मैंने कराया है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको अच्छी तरह से फिर से समझ लिए। फर्स्ट ऑफ आई टॉट यू अबाउट द सेंटेंस, कि सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है। सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एंड दैट इज विद अ मीनिंगफुल सेंस, विद अ मीनिंगफुल सेंस। ये मैंने आपको कराया है। दूसरे नंबर पे फिर मैंने आपको कराया है, ये आपकी डेफिनेशन थी, ये आपकी डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या कराया है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कि एक सेंटेंस जो होता है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। वन इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम के करने वाला होता है। सेकेंड नंबर पे आपको मैंने प्रेडिकेट कराया था, इट कंटेन्स हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो प्रेडिकेट की जो मैंने बिल्कुल बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको बताई थी, वट एवर इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज नोन एज ए प्रेडिकेट। ओके, तो ये दो चीज़ें कराने के बाद फिर मैंने तीसरे नंबर पे आपको कौन सी चीज़ कराई थी, तीसरे नंबर पे मैंने आपको, थर्ड नंबर पे फिर मैंने आपको कराया था स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ऑन थर्ड नंबर स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि जो सेंटेंस होता है उसके कितने तरह के स्ट्रक्चर्स आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी है आपका एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हर भाषा में एक रूट सेंटेंस होता है जिसको आप एफर्मेटिव या सिंपल बोल सकते हैं, ये। ओके, सेकेंड नंबर पे मैंने आपको कराया था कि जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, नेगेटिव आपको कैसे बनाना होता है। ऑन थर्ड नंबर इट्स इंटरोगेटिव वन। थर्ड नंबर पे आपको मैंने सिखाया था कि व्हाट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके जो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें और किस नंबर पे आपको रखनी पड़ती हैं। लास्ट नंबर आई टॉट यू अबाउट द कंबाइंड सेंटेंस, दैट इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो रूट सेंटेंस में पहले नंबर पे कौन सी चीज़ आती है, सब्जेक्ट आता है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में आपको नॉट ऐड करना पड़ता है। नॉट जो कहाँ लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक पीछे लगाया जाता है। इंटरोगेटिव क्या होता है, दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था स्ट्रक्चर वाइज। और फिर कंबाइन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये चारों चीज़ें मैंने सिखाई। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपको इंग्लिश में बहुत बार क्या होता है कि यू हैव टू मेक यूज ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस यू हैव टू मेक यूज ऑफ। ओके, और अगर आपको ये चार स्ट्रक्चर्स पता होते हैं तो यू कैन इजीली कन्वर्ट द पर्टिकुलर सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, कंबाइन वन, आप इजीली कर सकते हैं। अगर इन चार स्ट्रक्चर्स का पता नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। इससे 95% ऑफ द सेंटेंसेस क्या होते हैं वो आप इंटरोगेटिव, नेगेटिव या कंबाइन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 5% ऐसे रहते हैं जहाँ कंबाइन हेल्पिंग, एक कंपाउंड हेल्पिंग का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वो बाद में प्रैक्टिस उसकी करा दी जाएगी। अदरवाइज ये चार जो है ना आपके लिए बहुत यूज़ के हैं। ओके, जब मैंने आपको ये भी करा दिया था तो फिर लास्ट में फिर मैंने आपको बताया कि भाई जो रूट सेंटेंस होता है, मैंने आपको समझाया कि रूट सेंटेंस जो बेसिकली चार चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें मैंने आपको खोल के दिखाया कि एज ए सब्जेक्ट आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है, हो सकता है किसी ने वो बीच कोई वीडियो ऐसे अपनी छोड़ दी हो, बीच में ना देख पाया, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग। एज अ सब्जेक्ट कौन कौन सी चीज़ें लग सकती हैं, फर्स्ट नंबर पे नाउन, सेकंड नंबर पे क्या लग सकता है, प्रोनाउन लग सकता है, थर्ड नंबर पे क्या लग सकता है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। ये चीज़ सब्जेक्ट का रोल अदा कर सकती है। एज एन ऑब्जेक्ट, एज
एन ऑब्जेक्ट कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में भी सेम 3 चीज़ें आप कर सकते हो। आप नाउन का यूज़ कर सकते हो, आप प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हो एज एन ऑब्जेक्ट, और तीसरे नंबर पे पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के साथ, एडजेक्टिव केस प्लस में नाउन का यूज़ आप कर सकते हैं। सो एक सेंटेंस बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर के कोई सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या लग सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या लग सकता है। ऑन थर्ड नंबर आई टॉट यू अबाउट द मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मीन्स सहायता करना, वर्ब मीन्स क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो जो सहायता करने वाली वर्ब्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि गांव में पंच होते हैं, पंच और सरपंच होता है। मैंने आपको बताया था पंच और सरपंच में क्या डिफरेंस है। अगर सर को रिमूव कर दिया जाए तो सर जो पंच बच जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो सरपंच होता है वो भी एक पंच तो जरूर होता है। उसी प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब जो है, व्हाट इज द डिफरेंस, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में ये चीज़ सेम है, ओके, बट हेल्पिंग वर्ब आगे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ। अगर हेल्पिंग वर्ब को आप रिमूव कर देते हैं तो क्या बचता है, वर्ब। इट मीन्स कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी वर्ब होती है। सो मैंने आपको बताया था एक स्टडी के अनुसार वर्ब 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकेंड नंबर मॉडल ऑक्सिलरीज। ये कितनी होती हैं, 13 होती हैं। और ये कितनी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, 11 होती हैं। इसमें कौन सी आते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर। डू, डज, डिड, लाइक। इसमें कौन कौन सी आती हैं, शैल, शुड, जिनको आप मॉडल्स बोलते हैं, तो वो आती हैं। ये 11 होती हैं, 13 होती हैं। तो आई मीन्स टू से 24 जो है ना वो आपकी, आप कह सकते हैं कि रूट हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसके अलावा के पीछे कभी बी लग के, कभी हैव लग करके और आगे बन सकती हैं। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ओके। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब के मैंने बारे में बताया था आपको कि मेन वर्ब शोज एक्शन, जो आपको एक्शन शो करती है। इसकी स्पेशली 4 कंजुगेशंस होती हैं। पहले वाले को क्या बोला जाता है, प्रेजेंट, सेकेंड वाली को पास्ट, एंड द थर्ड वाली को पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होती है। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, जिरंड, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। लाइक कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस के एस जुड़ा हुआ तो दैट इज नोन एज प्रेजेंट। कुक्ड, कुक्ड, दिस इज सेकेंड वन, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। जिरंड, कुकिंग, cooking, okay, like eat or eats, this is the present form, ate is the second, eaten, and eating, this is the gerund और present participle. So मैंने आपको ये चीज़ें कराई थी। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इन चीज़ों का बेनिफिट क्या है आपके लिए। जब भी आप किसी चीज़ की इंग्लिश बनाएंगे उससे आगे भी और कुछ बहुत कुछ मुझे सिखाना है, बट इन चीज़ों का जानना क्यों ज़रूरी था। सपोज आई जस्ट गिव ए सेंटेंस, she can teach yoga, वो योगा सिखाती है। एंड इफ आई आस्क यू जस्ट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इन द नेगेटिव, इंटरोगेट द कंबाइन वन, कैन यू इजीली डू, क्या कर सकते हैं आप इसको, यस यू कैन इजीली डू। अगर आपने वो 4 स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस कर रखा है तो यू कैन इजीली डू। आपको पता है कि इट्स एन एफर्मेटिव और सिंपल और रूट सेंटेंस में से, तो ये सिंपल सेंटेंस है। आप उसका नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो बेटर नो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट आपको पता होना चाहिए कि नॉट कहाँ लगता है। अगर वो स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हैं। जो नॉट है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक पीछे रखा जाता है। और आपको अगर 24 हेल्पिंग वर्ब्स का नॉलेज है, अब बात आई हेल्पिंग वर्ब पे कि हमें हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगाना है, बट यू मस्ट नो अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। तो 24 जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, ये मॉडल्स जो ऑक्सिलरीज होती हैं उनमें से आपकी कैन हो गया, तो इसके पीछे नॉट लगा सकते हैं आप। नॉट, शी कैन नॉट, लो जी बदल गया आपका, हेल्पिंग ये नेगेटिव हो गया, शी कैन नॉट टीच योगा, ओके। अब मैं कहूँ कि इसको इंटेरोगेटिव में आपको चेंज करना है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे निकल जाती है। उस दौरान भी आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ओके। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसको सब्जेक्ट से पहले निकालने से ये क्या बन जाएगा, कैन शी टीच योगा, ओके। फोर्थ नंबर पे कंबाइन, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ गई है, नेगेटिव है तो नॉट इसके जस्ट बात, कैन शी नॉट टीच
योगा। ओके, सो इनका ये बेनिफिट है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब है का नॉलेज है तो यू कैन इजीली कम टू नो अबाउट द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो यूज हो रखी है हेल्पिंग उसका पता आपको चल जाएगा। इंटरोगेटिव बनाना तो उसको आगे निकाल सकते हैं, नेगेटिव बनाना उसके पीछे नॉट लगा सकते हैं। ओके, और ये क्या है, ये बिग सेंटेंस है, ये बिग सेंटेंस, ये बिग सेंटेंस, तो सारी चीज़ें आप इजीली से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ें होती हैं। अब मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। हमारे बच्चे बहुत वीक रह जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम so called schools from the area that they don't know even about the verbs, simple verbs like read, teach. So you can better imagine that how impossible, how difficult, I must say how difficult it is for them just to learn the English language. Okay, that's why they just they are very weak. Whenever they go for interview they are just rejected. Why? Because they don't have the good knowledge of English language. And in today's era you better know that without English you can do nothing. Even if you are a very good knowledge person, even if you have lots of degrees, but I don't think so that you are able to get selected if you don't have the proper knowledge of English speaking. Because whenever you go to the MNCs, multinational companies, or whenever you go, suppose you want to become a good doctor, you want to become an engineer, so that's why I think, and I must say that you need English speaking language. You must have a good command over English. So for that purpose you must know about the basics. Okay, that's why I'm telling you. Or if I talk about the importance of English, I in the very beginning I told you that Ambedkar sir has rightly said that it's the milk of a lioness. Okay, whosoever drinks it will roar. जो इसके पिएगा ना वो दहाड़ेगा. And I am the better. I can cite an example that once I used to be there in Delhi. I just got selected there in the international process. I had to talk to the American people over there, and I just got to know there that it's a very necessary language for all of us if we have to if you have to be a person of international level. So that's why in today's class I just taught you, I again taught you about each and everything कि भाई सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंगफुल सेंस, दो चीज़ों से मिलकर के बनता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस कितने रूप बदल सकता है, रूट तो होता ही है, तो उसके अलावा 3 अपने और रूप वो बदल सकता है। नेगेटिव बन सकता है, इंटेरोगेटिव बन सकता है, कंबाइन बन सकता है। ओके, उसके अलावा फिर एक सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं। यू कैन यूज़ नाउन एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट. यू कैन यूज़ अ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो. यू कैन यूज़ पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस आपको आई, माई, मी, तो माई जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, उसके साथ नाउन लगा करके आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, 24 हेल्पिंग्स आप कह सकते हैं, वो होती हैं बेसिकली जो यूज़ होती रहती हैं. ओके, और आप फिर मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब शोज एक्शन इन द सेंटेंस. ये सारी चीज़ें. प्रोनाउन का क्यों होना ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया, उसकी इंपॉर्टेंस आपको आगे भी नज़र आएगी. बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे पूछते हैं सर उन्होंने की इंग्लिश क्या है, उसने खाना खा लिया है, उसने कपड़े धो लिए, उसने कपड़े बदल लिए, सर उसने की इंग्लिश क्या होती है. तो दैट्स व्हाई आई टॉट यू अबाउट द हिंदी ऑफ प्रोनाउंस इवन. सो इन द टुमारोज क्लास आई शैल जस्ट स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश. यू कैन से कि भाई यहाँ से आपकी जो प्रॉपर बिगिनिंग जो होती है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी. इन टुमारोज क्लास आई शैल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंस. 2 टाइप का सेंटेंस हो तो वहाँ से मैं शुरू करूँगा. दैट विल हेल्प यू जस्ट टू गेट अ स्पेशल काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर कम्युनिकेशन एज वेल एज इन योर राइटिंग स्किल्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे फॉर टुडे. ओके, बाय.